हाँ, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना जी। जी सर, हम औरंगाबाद बिहार इंडिया के रहने वाला हूँ। मैं 8th क्लास तक पढ़ाई कर चुका हूँ। हाँ, हमारे पिताजी कोयला के व्यापारी थे। अब मगर अब LPG आया तब वो बंद हो गया था। हमारे पिताजी जी का जो कोयला का व्यापार था वो खत्म हो गया। फिलहाल अभी हम नौकरी करता हूँ ऑपरेटर का स्टील प्लांट में। अच्छा। जी सर। हाँ, तो आपका क्या प्रश्न है? जी सर, हमारा प्रश्न है कि मौजूदा व्यवस्था गरीबी खत्म करने में असक्षम क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है, मूल कारण? आप ULN से हैं? नहीं सर, हमारा उनसे विचार बिल्कुल भिन्न है। वो अलग की बात है कि 50% आपस में दोनों को विचार है, कभी कभी मैच हो जाती है। अच्छा, तो प्रेमजीत सिरोही के किन विचारों से आप सहमत हैं? ना जी, एक आप वीडियो अपलोड किए थे और उसमें जो उनके अनुयायी थे, कैसे तो उनका नाम भी था। तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे कि अगर आदमी इच्छा करेगा कि हमको 1 घंटा काम करना है तो वो तो फिर पता नहीं क्या क्या बकरी ला आ गए, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मगर असली जो आप प्रश्न पूछे थे ना कि बताइए रुचि के अगर हर आदमी अगर एक ही ऐसा अगर इच्छा व्यक्त करेगा तो कैसे पूरा होगा? अगर कोई आदमी बोलेगा कि हम 5 घंटे के जगह पे 4 घंटा करूँगा तो कैसे होगा? हाँ, तो वो प्रेमजीत सिरोही का मैंने खामी बताया था कि भाई सबको उसके हाँ रुचि जी के हिसाब। सर, जी बिल्कुल। तो आप मेरे बातों से सहमत हैं? जी हाँ, हम आपके बातों से इसलिए सहमत हैं कि आप ऐसा प्रश्न किए आप। मेरे से आप जानना चाहते हैं कि गरीबी कैसे खत्म होगा? जी पहले आप बताएं, फिर हम अपना भी थोड़ा तथ्य रखेंगे तो। जी, और आप सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़े? जी सर, हमारे पिताजी का कोयला का व्यापार जब से खत्म हुआ है ना सर, हाँ। तब से हमारे ऊपर ही पूरा जिम्मेदारी आ गया। पिता का, भाइयों का, बहनों का हमारे ऊपर ही आवाज दिया था बोझ। तो आप कितने भाई बहन हैं? जी हमारे भाई हैं 4 और बहन है 1। अच्छा, तो देखिए मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मैं कोई ये गूगल का डाटा और ये सब डाटा सुना के अजर प्रशांत के जैसा डाटा नहीं सुनाऊंगा, ठीक है? जी 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 बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे ये डाटाबाजी करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद अपना एक रियल एक्सपीरियंस है, गरीबी बेरोजगारी को मैं खुद फेस किया हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि भाई फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण समाधान जो व्यवस्था है वैसा व्यवस्था कब आएगा वो पता नहीं है, लेकिन हाँ आ जाएगा तो अच्छी बात है कि भाई सबको 4 घंटे अरे काम कर। सर, एक मिनट सर, एक मिनट संपूर्ण समाधान एक ऐसा व्यवस्था है कि उसके आने के बाद अब व्यवस्था में हिकिर बिखिर एकदम हो जाएगी, ऐसा वो सिस्टम है वो। मतलब सब उसमें गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जी। अच्छा, तो मतलब इतना ज्यादा असंतुष्ट मत होइए। मतलब प्रेमजीत सिरोही का जो कॉन्सेप्ट है बहुत 50% सही है, मैं 50% सहमत होता हूँ कि ठीक है, लेकिन वही है, सबको उसकी योग्यता के हिसाब से काम मिलेगा, ना कि उसके रुचि के हिसाब से काम मिलेगा उनमें ये। हाँ सर, एक और पॉइंट है कि इंसानों में रुचि उत्पन्न कैसे होती है। अभी सवाल हम उनसे भी पूछे थे तो इसका सटीक से बता कहाँ पाए। वो बोल रहे हैं कि ऐसे होता है तो उत्पन्न होता है, तो ऐसे होता है तो उत्पन्न होता है।
सटीक न बताइए, तथ्यपूर्ण बताइए। प्रैक्टिकल वो थ्योरी में थोड़ा बात कर जाते हैं कि आदमी को 4 तरह की मतलब वो भी भोग विलास बकवास है। करना, ज्ञान का सुख, नहीं 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 मोक्ष का सुख, इस तरह की बातें करते हैं जो कि मतलब चूंकि आप थोड़ा सा कम पढ़े हैं इसलिए भी शायद उनकी बात नहीं समझ पाते नहीं होंगे। सर, नहीं ऐसा तो थोड़ी है। मैं सर 2014 से जी जी। मैं ईश्वर की खोज में था सर। हम अपना स्टोरी अच्छा, ईश्वर की भी खोज में, मतलब आप साधु संत फकीरी वाला भी काम किए? जी बिल्कुल सर। हाँ हाँ। तो ये ईश्वर की खोज का क्या जरूरत पड़ गया आपको? अपना तो गरीबी दूर करना था। जी सर, हमको गरीबी दूर करना था, तब ईश्वर से दर्शन करना था। ईश्वर का तब दर्शन करके क्या करते? रुकिए, मैं बीच बीच में सवाल करूंगा, उसका आंसर देते जाइए। ईश्वर का दर्शन करके क्या करते आप? नहीं नहीं नहीं, पहले आप समझिए सर। पहले गरीबी में था हम, पूरा हमारे पिताजी का व्यापार खत्म हो गया था, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। जी जी। तो इतना मेरा दिमाग में प्रश्न उठा हाँ कि इतना गरीबी है, बच्चे हैं, भूख का कुपोषण है, तरह तरह के मतलब अनुकूल प्रतिकूलताएं हैं, तो आखिर किस कारण से है? अगर ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर अगर है तो इनको गरीबी खत्म करने में दिक्कत ईश्वर को क्या आ रहा है? मैं एक हमारे मन में प्रश्न उठा जी। मैं ईश्वर को खोजूंगा। ईश्वर कैसा है, उसका क्या आकार है, क्या रूप है, क्या रंग है, मैं ये सब जानना चाहता था मतलब। तो पहले हम अपना घर से आकर मैं अलवर राजस्थान में आया सर। फिर मैं उनके पास एक बंगाली एक बाबा था। अच्छा। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको ईश्वर की खोज करनी है तो हिंदू धर्म अपना लो, उसे प्रेम पूर्वक एकदम श्रद्धा से एकदम मानो, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। मैंने सब कुछ किया। फिर अचानक एक आदमी था, वो उनसे हमसे बहसा बहसी चलने लगा कि आप वो मुस्लिम था, मतलब वो हमसे पूछा कि आप ख्वाजा को, हम ही पूछे कि आप ख्वाजा गरीब नवाज क्यों नहीं मानते हैं? तो वो बोले कि वो तो एक आदमी है, तो ये है, तो वो है, फलाना ढिकाना है। फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद ये सब बकवास है क्या, ये इसको ना नहीं मानता, वो इसको ना नहीं मानता। फिर हमारा जब हम ईश्वर की खोज में चले तो एक हमारे अंदर ब्रेन में प्रोग्राम हो चुका था, जो सत्य है उसी को हम स्वीकारेंगे, बाकी सबको नकार देंगे। अब ऐसा ही हमें किए। तो फिर एक पत्थर के एक मंदिर था, मंदिर में मैं गया, मूर्ति को एकदम बड़ी दम गौर से मैं ताक रहा था। ये तो पत्थर है, इसको आदमी बोलते हैं कि बहुत शक्ति होती है, ये हर इच्छाएं को गरीबों को पूरा करते हैं। आखिर ये करते कैसे हैं? ये तो पत्थर है। फिर हमारे दिमाग में ऐसे करते करते हमको सब समझ में आ गया, ये सब बकवास है। पत्थर का मूर्ति ये भी बकवास है। आदमी को कुछ भी, फिर हमारे दिमाग में आया ना कि अगर आदमी को किसी भी तरह की इच्छाएं पूर्ण होती है तो वो ज्ञान से होता है, पढ़ाई लिखाई से होता है। ऐसा हमें समझ में आया। जी हाँ, तो आपको सही समझ में आया। पढ़ाई लिखाई, मेहनत, बिजनेस, ये सब करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे और पैसे से आपकी इच्छा पूरी होगी। और उसके बाद अगर आपको भगवान की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान की इच्छा सबसे अंत में आनी चाहिए, भगवान से पहले आपकी सारी इच्छाएं जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, चाहे वो भोग विलास का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे इज्जत का हो, चाहे ज्ञान का हो, कर्म करने का कोई इच्छा है, तो सारी इच्छाएं जब पूरी हो जाती है तब उसके बाद आपके अंदर इच्छा आनी चाहिए कि अब मैं भगवान को चाहता हूँ। क्योंकि भगवान के पास जाने का मतलब अब शायद अब लौट के ना आएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ है ना? नहीं सर, मैं ईश्वर को जैसा समाज स्वीकारती है मैं वैसा नहीं मानता। अच्छा, तो हमारा ईश्वर का परिभाषा ही अलग है। तो आपके हिसाब से भगवान कैसा है?
भगवान का जो ऑक्सफोर्ड जिसने ना नारी में देखता हूँ तो उसका तो अर्थ है, यही होता है कि इच्छा करने वाला चेतना, चेतन चेतन इच्छा करने वाला चेतन को ईश्वर कहा जाता है। कहा जाता है, ये कहाँ से आ गया बात? आपको क्या अनुभव हुआ? आप कैसे बोल सकते हो कि आपके अंदर जो चेतन है उसको भगवान कहना चाहिए? मतलब ये एक परिभाषा है कि इच्छा करने वाला चेतन, मतलब हम भी हाँ, चेतन का अर्थ होता है जीवन, जो हाँ, मतलब ठीक है। जी वो ठीक है कि आपके अंदर एक चेतना है और वो चेतना इच्छा करती है, लेकिन उस चेतना को आप भगवान का नाम क्यों देना चाह रहे हैं? मैं कहूँगा कि नहीं, भगवान वो नहीं है, भगवान कोई और चीज है। तो फिर नहीं, ये एक चेतना का परिभाषा, ये मतलब ईश्वर का एक परिभाषा है कि इच्छा करने वाला चेतना ऐश्वर्य है। वहां तक ठीक है कि चेतना ऐश्वर्य की इच्छा करती है, सुख हो, सुख सुविधा आराम ये सब की इच्छा करती है, वो ठीक है, लेकिन उस चेतना को भगवान कहना मुझे नहीं लगता है कि उचित है, चाहे भले ही किसी ने कहा हो। लेकिन आपको क्या लगता है, सही है क्या? ये एक इसको कभी बाद में टॉपिक में रखेंगे, तो फिलहाल अभी बात में देखिए, मेरा कोशिश क्या है कि भोजन से लेकर भगवान तक आदमी का जो भी समस्या है, सब समस्या एक दूसरे से लिंक भी है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करेंगे और भूख का प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, दोनों प्रॉब्लम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। दुनिया में जितना प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम को एक ही डिस्कशन में हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका वही जो गरीबी, बेरोजगारी ये सब क्यों है, उसके पीछे मूल कारण यही है कि आदमी के अंदर एक अंधविश्वास है, अज्ञानता है, और बहुत ज़्यादा भोग विलास करने की इच्छा है कि हम अमीर बन जाएं। एक गरीब बच्चा भी चाहता है कि हम आईएएस बन जाएं, हम पीएम मोदी जी बन जाएं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ढेर सारी इच्छाएं हैं। अब ढेर सारी इच्छाएं हैं, तो इन इच्छाओं को पूरा कैसे किया जाए? भगवान तो है नहीं इच्छाएं पूरा करने के लिए, तो हमको कर्म करना पड़ता है। तो हम कर्म करते हैं, उसी कर्म में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। लाइक आपको मालूम है कि नौकरी के लिए एक पोस्ट के लिए 1000 आदमी एप्लीकेशन दे रहा है, तो 999 आदमी तो आउट हो जा रहा है। तो ये कंपटीशन है, और नौकरी सबको मिलने वाली है नहीं। तो ये सब कारण है गरीबी, बेरोजगारी का, अनलिमिटेड पॉपुलेशन बढ़ गया है। ये सब के पीछे क्या कारण है? अज्ञानता है। 140 करोड़ पॉपुलेशन, और नेताओं ने कभी आपको नेताओं पे भरोसा करके अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। नेताओं का काम है बोलना। नेता आपका थोड़ी जो आपका गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करता है। आपको लगता है कि नेता लोग आपका गरीबी बेरोजगारी दूर कर देगा? अच्छा सर, हम आपसे पूछे गरीबी का कारण, हाँ, कि आपने 3-4 कारण बताया। पहला कारण बताया अंधविश्वास। हाँ जी, राइट। अंधविश्वास, अज्ञानता, एक मिनट, हाँ हाँ, अच्छा, ये सब एक दूसरे से लिंक है। अंधविश्वास, भोग विलास, और तीसरा आपने बताया कि अज्ञानता। तो मतलब अंधविश्वास इंसानों में उत्पन्न कैसे होती है आखिर वो? जी, इससे आप बताइए। हाँ, उत्पन्न कैसे होती है, इसके पीछे कारण यही है कि हम पशु से आदमी बने हैं। तो पशु जैसे अज्ञानता में जी रहे हैं, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक गधा, एक गाय, एक भैंस, ये सब अज्ञानता में जी रहा है। तो उसी तरह के हम भी कभी जानवर थे, बंदर थे, तो हम उसी अज्ञानता से ऊपर उठ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी अज्ञानता के लेवल पे जी रहे हैं। देखिए, जानवर को इतना तो पता अब है ना कि ये पानी है तो ये पानी पीना चाहिए, ये घास पे खाना चाहिए, ये शिकार है तो इसको दबोच कर खाना चाहिए, वो तो सबको पता है। मैं जानवर के तो इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, कि इंसानों में अंधविश्वास कैसे पनपना शुरू हो चुका। इंसान से स्टार्ट से एक टूल बनाते थे, आग का आविष्कार हुआ, ये सब तो इंसान पहले से करते थे ना। हाँ, तो ये तो धीरे धीरे किए हैं, 5-6 हजार साल से, 10 हजार साल से सब किए हैं। तो उस समय हम जंगल में थे ना, तो अज्ञानी ही तो थे उस समय, अशिक्षित थे, अनसिविलाइज्ड थे। जी,
एक मिनट सर, अज्ञानित है ये तो ठीक है। हाँ इस बात का हम सहमत है। हाँ। मगर जो आपने दो कारण और बताए थे, अंधविश्वास और दूसरा अज्ञानी अशिक्षित, ये सब माने पशु स्तर पे जीवन जीने का जो हम लोग का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को कंटिन्यू किए हैं, क्योंकि अचानक से कुछ चेंज हो नहीं सकता है। अचानक से जैसे कि मैं अपने फैमिली रिलेशन में बात करें तो मेरी माँ चौथी पांचवी पढ़ी है, तो कितना वो समझदार होगी लाइफ के मामले में। हमारा राज, हमारा देश, ये दुनिया कैसे काम करता है, ये सौरमंडल कैसे काम करता है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो एक तरह से वो अज्ञानी है, उसके अंदर बहुत सारे अंधविश्वास भी है। तो जो हाल मेरी माँ का है, हमारे देश का लगभग 70% औरतों का वही हाल है। अज्ञानी है वो ठीक है, वो तो अभी भी हम भी अज्ञानी है, आप भी अज्ञानी है। अज्ञान का दायरा इतना अनंत है कि अभी भी हम लोग अज्ञानी हैं। हाँ सुनिए एक मिनट सुनिए। अज्ञानी का दायरा अनंत है, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। मतलब आप सुकरात के लेवल पे जाके अभी बात कर दिए। सुकरात बोलते हैं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। तो बहुत अच्छी बात है। आप शायद दर्शन शास्त्र भी पढ़ते होंगे। मैं क्या बोलता हूँ कि जब आदमी के अंदर उतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, उतना ज्यादा समझ नहीं होता है, वो जागरूकता नहीं होती है, तो वो सिर्फ भोग विलास करने के पीछे भागता है। मतलब एक मिनट फिर आप आधारित, अगर इंसान के अंदर, एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि अगर आलू खाने का, अगर उसे ज्ञान अगर माता पिता द्वारा या फिर शिक्षा व्यवस्था के द्वारा कि ये आलू है, ये खाना चाहिए, अच्छा लगता है, अगर शिक्षा मिलेगा तभी तो वो इच्छा करेगा, राइट? क्या मिलेगा आपको? मतलब देखिए, कोई एक फल है, ठीक है सर? हाँ। फल है, अब अगर उस फल का ज्ञान अगर हमको अगर किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी संगठन, माँ बाप या फिर कोई भी हो, संस्कार हो, कुछ भी हो, हाँ। अगर उसके द्वारा अगर हमें ज्ञान अगर नहीं मिलेगा कि ये फल है, कि ये अमरूद है, इसको खाना चाहिए, ये अच्छा चीज है, अगर ज्ञान में मिलेगा तभी तो उस अमरूद को खाने की इच्छा हम कर सकते हैं। अगर उस अमरूद का वो जो फल है, ज्ञान अगर हमें नहीं, बचपन से अभी तक नहीं मिलेगा तो हम इच्छा कर सकते हैं। हाँ, इच्छा हम कर रहे हैं ना, हम बचपन से हम। सुनिए, आप ज्यादा थ्योरी में मत बात कीजिए। प्रेमजीत सिरोही का थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा है। जैसे कि मैं गांव में पैदा हुआ, बिहार के रोहतास जिला, सासाराम के नजदीक, ठीक है? तो आप मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपना सुनाए जा रहे हैं। आप बात सुनिए, मैं प्रैक्टिकली रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किताब को छोड़ दीजिए। तो मैं गांव में था, तो गांव में कोई जब बाहर से रहने वाला व्यक्ति आता था कार में, तो मैं देखता था, अरे यार ये देखो अपना बच्चा को कितना अच्छा शर्ट पैंट पहना के रखा है, और कार में देखो क्या मजे से धूल उड़ाते हुए चल रहा है। तो मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई, सुनिए तो, मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई कि काश मैं भी ऐसा अच्छा शर्ट पैंट पहनता। कनेक्ट कर रहा हूं सर। हाँ, तो कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से वो आज के टाइम पे तो और डेवलप हो गया है। मतलब आज तो अगल बगल में सबके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन है फिर भी 50% लोगों के पास मोबाइल है। गांव में भी जाइए तो करीब आपको फिर एक अलग उदाहरण समझाना पड़ेगा। अभी हम लोग ब्रेड खाते हैं, ठीक है? तो इसका हमारे पास पहले से हमारा कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम है समाज के द्वारा कि ये ब्रेड ये खाना चाहिए। अगर हुए आप जंगल में जाएंगे एक कबीले के पास, तो वो क्या ब्रेड खाने का इच्छा करेगा? कि उसको पता भी है नहीं उसको अगर नहीं देखा है तो नहीं इच्छा करेगा। कहाँ तो इच्छा करेगा? हाँ, तो मैं कहा आपने सुना कि जो अज्ञानी होते हैं, विश्वासी होते हैं, वो तो भोग विलास से ज्यादा इच्छा करते हैं। अरे भैया, उनको ज्ञान ही यदि कहाँ में मिला है तो वो इच्छा करेगा इंसान। नहीं तो आप जंगल में हो, एक मिनट सुनो। अरे भाई साहब रुकिए, तो आप जंगल में से आए, आप बचपन में जंगल में पैदा हुए, आप अफ्रीका के जंगल में थे। हेलो?
हाँ, आप अफ्रीका के जंगल में या अमेजन के जंगल में तो नहीं पैदा हुए ना, आप इंडिया में पैदा हुए, कोई बिहार में या यूपी में, वहाँ पैदा हुए ना। आपके अंदर इच्छा मैं कैसे पैदा हुई? आप देखिए मेरे अंदर, अरे सर एक मिनट एक मिनट, मेरे अंदर एक बार और फिर स्पष्ट करता हूँ, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हाँ, इच्छा तभी पैदा होती है जब हमें ज्ञान मिलता है किसी नहीं नहीं, विषय का। ज्ञान से इच्छा पैदा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा आपको मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि मैं गांव में देखता था, कोई आता था कार में, चाहे वो रिश्ते में मेरा दादा लगे, चाहे चाचा लगे, चाहे मामा लगे, तो मैं देखता था यार ये तो बहुत अच्छा शर्ट पैंट पहना है, ये तो बहुत अच्छा मिठाई देखो लेके आ रहा है। तो उससे मेरे अंदर इच्छा पैदा होती थी, अच्छा यार इसके पैसा वाला ही आदमी है। हाँ हाँ, तो हाँ तो अभी आप मिठाई का उदाहरण बताया था आपको, इससे पहले आपको मिठाई शब्द जो नाम है वो कैसे आपको पता चला, ये बताइए। तो हमको वो मिठाई मिला खाने के लिए ना, वो साल में 2-4 दिन कोई गेस्ट के रूप में आया तो मिल गया मिठाई, चाहे दूसरे के भी घर नहीं में नहीं आया। नहीं, आपको आपको एक मिनट, आपको मिठाई शब्द आपको पता कैसे चला कि ये मिठाई है? ये आपको किसने ये अपने आप आपको जन्म में जात तरीके से आना नहीं सकता, आएगा तो किसी समाज ही आपको ज्ञान दिए होंगे कि ये मिठाई है, ये लड्डू है, तभी तो आपको पता चला, तभी तो आप इच्छा लड्डू की कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को दिया खाने के लिए, तो मेरे अंदर इच्छा पैदा हुआ कि ये मेरे को बार बार मिलना चाहिए। बार बार में, हाँ तो वो अच्छी है। हाँ, तो अगर इसमें आपको कौन खाने सी में ज्ञान की जरूरत है? इसमें ज्ञान क्या चाहिए? इसके लिए क्या स्कूल में जाके क ख ग घ पढ़ना पड़ेगा क्या? वो मिठाई दिया, अच्छा लगा, वो अच्छा शर्ट पैंट पहन रहा है, मेरे को फटा हुआ शर्ट है, गंजी है, तो मेरे को इच्छा हुआ यार उसके जैसा मैं शर्ट पैंट पहनता, कोट पहनता, जूता पहनता तो कितना अच्छा लगता, मेरे को भी लोग देखते। तो ऐसे इच्छा पैदा हो जाती है। इसमें कौन सा ज्ञान की जरूरत है? इसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान की भी जरूरत है, अनुभव की भी लो जरूरत मजा, है। यही मतलब प्रेमजीत सिरोही या मतलब पता नहीं आप लोग किसको किसको सुन लेते हो, आचार्य प्रशांत को भी सुन लेते हो नहीं क्या? नहीं 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 इसमें क्या नहीं, ज्ञान की जरूरत है भाई? इसमें क्या ज्ञान की जरूरत है? देखिए सर, मैं किसी से भी डेटा इकट्ठा करता ना, जो साइंटिफिक डेटा है मैं उसी के आधार पर मैं विश्लेषण करता हूँ। नहीं, इतना ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। सुनिए, यही दिक्कत है हमारे देश के लोगों का। अभी आप शुरुआत किए कि गरीबी का क्या क्या कारण है, और आपको गरीबी का कारण समझना पड़ रहा है कि गरीबी का क्या क्या कारण है। बहुत सिंपल है यार, सब कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ सिस्टम में फॉल्ट है, कुछ आदमी में फॉल्ट है, उसी की वजह से गरीबी है। ठीक है, ठीक है, आपने तथ्य बताया, अब हम गरीबी का तथ्य थोड़ा सा रखना चाहते हैं। क्या रखेंगे बताइए। देखिए, गरीबी का जो मूल कारण हमें जो समझ में आया, जब इंसान जंगल में रहते थे तो जिसको जंगल में रहते थे तो जिसको ज्यादा पोषण में मिला होगा ना, तो वो शरीर से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होगा। तो वो सुखी होने के लिए वो अपना ताकत का, बुद्धि का उपयोग करता होगा। तो उसने अपने बुद्धि और शरीर के दम पर उसने प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों को वो अपने अंदर के कब्जे में कर। एक मिनट रुक जाइए। ये जो चीज आप बता रहे हैं ना, वो प्रेमजीत सिरोही, सरदार पटेल और भी 2-4 लोगों जो यूएलएम से हैं, उनसे मैं सुन चुका हूँ। अब मेरे को ये बताइए, ये जो स्टोरी है, चाहे ये जो आपके पास ज्ञान है कि कबीलाई से ऐसे बढ़ा, फिर जमींदारी प्रथा आया, फिर राजतंत्र आया, फिर ऐसे आया, फिर वैसे आया, ये कहानी सुना कि आप क्या करना चाहते हो? अभी 2024 में आप जी रहे हो। ये कहानी सुना के आप अंबानी जी को इफेक्ट कर लोगे, मोदी जी को इफेक्ट कर लोगे, क्या कर लोगे?
हमारा ये सब गरीबी सुनाने का अर्थ ये है, मतलब ये है कि हर इंसान जाने की गरीबी का कारण क्या है। अब अगर गरीबी का कारण अगर समझ में आता तो फिर समाधान अपने आप से समझ में आ जाता है। नहीं, गरीबी अभी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। प्रेमजीत सिरोही, सरदार पटेल और आपका जो भी नाम हो, आप लोग कितना भी ये सुनाते रहो। अरे सर एक मिनट, वो पैसा को बोलते हैं कि पैसा के कारण गरीबी है। हम उनसे भिन्न बोल रहे हैं कि जो जंगल में इंसान थे तो वो जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत थे तो वो 90% मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन पे कब्जा किया, बाकी को शोषण के। ये सब जितना राजतंत्र कम्युनिज्म शोषण है, ये सब उसी का परिणाम है कि आज 10% संपत्ति अमीरों के पास है, बाकी 90% व्यवस्था से कट चुके हैं। हाँ ठीक है। आपका अपना नाम क्या बताए थे? तौसीफ रेशनलिस्ट। हाँ, तौसीफ रेशनलिस्ट। अच्छा, रेशनलिस्ट हैं आप, वेरी गुड। तो सुनिए रेशनलिस्ट साहब, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, वो है, लेकिन ये 10,000 साल आप आगे निकल चुके हो, तो अब क्या किया जाए? अब 10,000 साल पहले हाँ, पीछे जाए जी। देखिए, हमारा जो गरीबी का जो कारण था वो क्या था? निजी संपत्ति। तो अगर उसे हटा कर एक सेंट्रल ले जाकर एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें व्यवस्था के पास हर तरह के पावर हो, तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। हाँ, एक मिनट, बहुत अच्छा। यही चीज तो प्रेमजीत सिरोही भी बोल रहे हैं, यही चीज कार्ल मार्क्स भी बोले होंगे, लेनिन भी बोले होंगे, जितने भी सोशलिस्ट हैं सब यही सब बोलते हैं, मार्क्सवादी सब कुछ यही बोलते हैं। ये बोलने से हो जाएगा चेंज? मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं सर, हम एक अलग व्यवस्था का किताब बना रहा हूँ। आप क्या कौन सा अलग व्यवस्था बना रहे हैं? आप बोल रहे हो कि हम संपत्ति, जो निजी संपत्ति है उसको खत्म कर देंगे। ये आपकी बात को मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, आपकी ये बात को कि निजी संपत्ति को हम खत्म कर देंगे और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे, उसी के पास सब कुछ रहेगा। आपकी इस बात को 99% आदमी ऐसे चुटकी बजा के बोलेगा ये बकवास कर रहा है। फिर आपकी बात को, चाहे प्रेमजीत के बात को 99% आदमी ऐसे चुटकी में बोल के भगा देगा, बोलेगा भागो बकवास कर रहे हो। अरे भाई साहब, जो सिस्टम है उस सिस्टम को चेंज करना इतना आसान नहीं है। और आपके जैसा या मेरे जैसा या प्रेमजीत के जैसा ये लुल्लू पुंजू, वही मैं पिछला वीडियो में बोला था कि आपकी क्या ऐसा मतलब काबिलियत है, क्या ऐसा औकात है जो आप ऐसा सिस्टम को चेंज करने वाले हो? आपके पहले कार्ल मार्क्स आए, आपके पहले गांधी जी आए, जे कृष्णमूर्ति आए, और एक मिनट, आप जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? मैं इस पर भी रिसर्च कर चुका हूँ कि इंसान किसी भी बात को, किसी विचार को मानता कैसे है, उसको नकारता कैसे है। मैं पूरा रिसर्च एकदम 100% कर चुका हूँ। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। मगर हम ये तो एक मिनट भाई साहब, रेशनलिस्ट साहब, उस रिसर्च को, उस जो आपने फाइंड आउट किया है, उस चीज को लेके मोदी जी के पास गए? नहीं। क्यों? एक मिनट, अभी हम डायरेक्ट मोदी जी के पास कैसे चले जाएंगे? अच्छा, मोदी जी के पास जाए तो आपने इंडिया के हमारा एक मिनट, हमारा सिंपल, हमारा जो हम व्यवस्था बनाएंगे उसको प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा हम एक अलग तरीके से रिसर्च कर चुका हूँ ब्रेन के ऊपर कि इंसान किसी भी विचार को मानता कैसे है, उसे नकारता कैसे है। और ये अगर जानना होगा तो मैं फोन पे नहीं बताता, ये इसका मिस यूज भी हो सकता है। अरे भाई साहब, फिर आप मतलब मिस यूज भी हो सकता है, यूज भी हो सकता है। ये सब स्टोरी सुनाने से क्या फायदा है?
करो ना, अब उसको अगर करवाओ ना। एक मिनट हाँ हेलो सर, अगर अगर आपको जानना होगा तो हमारा भी घर डेहरी है और आपका घर सासाराम है ना, तो कभी हाँ। आप घर आइएगा तो आप हमें सूचित करिएगा कि हम आ चुके हैं घर पे, तो फिर हम चर्चा करने के लिए आपके पास आएंगे। अरे भाई साहब, चर्चा करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। आप अगर गरीब हो तो आपको फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करने से कोई कहाँ से, फायदा नहीं है। ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट, कहाँ से होगा? अगर 90% संपत्ति तो 10% आदमी के पास है, तो कहाँ से गरीबी खत्म होगा? किस आधार पे आप बहुत कह रहे सिंपल हैं यार, ये? बहुत सिंपल। सुनिए सुनिए, नहीं 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 नहीं, हाँ। ये पहले हमारा आधार को समझिए। आधार पूर्ण तरीके से आप विचार करिए ना। देखिए, 90% संपत्ति तो अमीरों के पास है, हाँ 10% संपत्ति ये 90% के पास हाँ पास है। तो अब आप बताइए कि अगर हमें कोई भी चीज का मांग करना हो हाँ तो उत्पाद कैसे होगा? हाँ, कुछ नहीं नब्बे मांग आपका परसेंट पूरा एक होगा। मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ 90% संसाधन अमीरों के पास है, तो उत्पाद कैसे होगा? प्रोडक्शन कैसे होगा? तो ये सब नहीं सकता। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि एक ए- सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो। ठीक है रेशनरिट साहब, आपका मैं बात समझ गया। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। प्रेमजीत सिरोही भी तो वही बोलते हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। संपत्ति उस सेंट्रलाइज पावर के पास होना चाहिए। और उस सेंट्रलाइज पावर का प्रेसिडेंट कौन होगा? तो प्रेमजीत भी नहीं होंगे। 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है। ये सब बातें पता नहीं प्रैक्टिकली कितना सही किसको लगता है, मुझे तो सही नहीं लगता है। आप तो जी मैं ये बोल रहा हूँ, सुनिए बात को, कि ये जी आप थ्योरी ना आप टीवी पे लेके जाइए, वहाँ चाहे यूट्यूब पे अपना भाषण सुनाइए जैसे प्रेमजीत सुना रहे हैं, चाहे जैसे मैं सुना रहा हूँ, चाहे किताब लिखे हैं तो किताब को मोदी जी को भेजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजिए, चाहे नोबेल प्राइज जो देते हैं उनके पास भेजिए। आप उसको एडवर्टाइज कीजिए, ठीक है, प्रचार करवाइए उसको, कि मेरे पास देखो भैया, बहुत अच्छा मैं किताब लिखा हूँ, बहुत अच्छा थ्योरी दिया हूँ, बहुत अच्छा सिद्धांत दिया हूँ। उससे गरीबी पूरा खत्म हो जाएगी, सबको सुख सुविधा मिलने लगेगा। तो इसको प्रचार करवाइए। लेकिन फिर भी मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है वही है कि भाई, आप अगर गरीब हो तो आपको फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। ये आइडिया पे मैं लाइफ जी रहा हूँ। इस आइडिया पे अपने दोस्त, एक गांव का दोस्त था, उसको भी आइडिया दिया, लेकिन वो आइडिया फॉलो नहीं किया। उसने 4 बच्चे पैदा किए और टिस्को जमशेदपुर में कुछ 20,000 का अभी सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो वो 20,000 में आप समझ सकते हो कि अपने चार चार बच्चों को क्या शिक्षा दीक्षा और क्या पालन पोषण कर रहा होगा। तो आप ये 90% गरीब है, 10% अमीर है, 90% पैसा अमीरों के पास है, ये सब आप भाषण सुनाइए। मैं तो चाहता हूँ कि आप मतलब मोदी जी के लेवल पे भाषण दीजिए, नीतीश कुमार के लेवल पे भाषण दीजिए, योगी जी के लेवल पे भाषण दीजिए। ऐसा भाषण जितना दे सकते हो, जैसे प्रेमजीत भाषण दे रहे, वैसे आप भी भाषण देना शुरू करो। आपका कोई चैनल है? जी, हमारा एक चैनल भी है ना। हाँ तो बहुत बढ़िया। चैनल का क्या नाम रखे? जी, UL हेलो। हेलो। हाँ, चैनल का क्या नाम रखे? आपको कितना सब्सक्राइबर हुए? अभी अभी हम सर अभी चैनल बनाया हूँ, 10-15 दिन चैनल बनाते हुए हो तो चुका। किताब भी लिखे हैं ना? आप किताब भी लिखे हैं जब इतना सारा आइडिया है? नहीं, जी, अभी अभी ये एक किताब अभी ये बन रहा है, इसको बनाने में भी 1 से 1.5 साल का टाइम और लगेगा। ये कोई छोटा मोटा चीज थोड़ी है कि किधर से उठा के किताब में भर चुका। ये नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा किताब। हाँ, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें 10 साल टाइम दीजिए और बहुत अच्छा किताब लिखिए जो भागवत गीता से भी ज़्यादा सुपरहिट हो, बाइबिल से भी ज़्यादा सुपरहिट हो, कार्ल मार्क्स की किताब से भी ज़्यादा सुपरहिट हो। लोगों के हाथ हाथ में आपकी किताब जाए, मैं ये ऐसी कामना करता हूँ। ठीक है। किताब का नाम क्या रखने वाले हैं? यूनिवर्सल लॉजिकल सिस्टम मैनेजमेंट।
अच्छा, तो आपका भी यूएलएम के जैसा है, यूनिवर्सल लॉजिकल आपने कर दिया है, उनका है लाइफ सिस्टम, तो आपने लॉजिकल कर दिया है। तो लॉजिकल से अच्छा लाइफ है ना, लाइफ रखना चाहिए था। आप लाइफ को मैनेज करने वाले हो ना, चाहे ह्यूमन को मैनेज करने वाले हो। नहीं 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 नहीं, हाँ, हमारा इसमें फिलोसफी अलग है। हाँ, मैनेज है कि इंसान को तो थोड़ी करना है। ब्रह्मांड का जितना भी कम है उसको भी मैनेजमेंट करना है। अच्छा, पूरा इसमें ब्रह्मांड का जड़ और संसार को मैनेज चेतन, करेंगे। जड़ और चेतन दोनों को मैनेज करना है। तो इसलिए मैं लाइफ को हटाया और सिस्टम रखा है, यूनिवर्सल लॉजिकल सिस्टम मैनेजमेंट। तो सिस्टम भी और मैनेजमेंट भी, ये दोनों शब्द की क्या जरूरत थी? ये एक ही काफी था ना, सिस्टम रख दीजिए चाहे मैनेजमेंट रख दीजिए, दोनों का तो पर्पस एक ही है। हाँ? ठीक है बा, अब तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो इसमें एडिट बाद में कर देंगे, इसमें क्या है। लेकिन लॉजिक के जगह कुछ रख लीजिए, लाइक यूनिवर्सल हार्मोनी सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स का जो कुछ भी है, जड़ चेतन जी सबको आप। बिल्कुल, जैसा इसका नाम है वो वैसा इसका ये किताब भी है। ये बिल्कुल एकदम ये हाथ तक से काम करने वाला व्यवस्था 1% है। जो एकदम नंबर वन का तकनीकी होगा उसी से कार्य होगा। और इसमें विज्ञान व्यवस्था अलग है, सुरक्षा व्यवस्था अलग है, ठीक शिक्षा है। व्यवस्था अलग है। इसमें हर तरह का दम बन रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप इतना सिस्टमेटिक वे में पुस्तक को लिखिए कि पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपसे प्रभावित हो कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और बहुत अच्छी बात है कि आप बिहार से हैं, तो बिहार और यूपी की ही तो सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, तो बिहार और यूपी से ही जरूरी है कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, ये सब जो समस्याएं हैं वो दूर हो। तो मैं तो आपको यही शुभकामना देता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी पुस्तक कंप्लीट करें, और यूट्यूब पे भी आप अच्छा प्रोग्रेस करें, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के बीच में जाए। मैं देखिए सर, अब अगर हमारा पुस्तक बनकर तैयार होगा ना तो हम टारगेट आम आदमी को कतई ना नहीं करेंगे। हम टारगेट करेंगे धर्म गुरु, टीचर, डॉक्टर, आओ चौथा में है नेता। छोटे छोटे जो अपने आप को ईमानदार दार समझते हैं, तो उनके बीच ये लाया जाएगा। वो कैसे इस बात को मानेंगे, आप कैसे ना मानेंगे, इस पर पूरा हमारा रिसर्च है। आपसे तो हम उस लेवल पर हम ना बात करूँगा। आप जागरूक है तो आपसे हमें बात करने का उस तरीके से हैकिंग करने का कोई फायदा थोड़ी है। आप एक जागरूक आदमी है तो इसलिए मैं आपसे उस स्तर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है रेशमिली साहब, तो आपकी चर्चा समाप्त करें कि और कुछ है प्रश्न? जी ठीक है, आपसे बात करके खुशी हुई। अगले बार और कोई एक टॉपिक होगा तो उससे बात कर लेंगे, ठीक है? फोन तो उठाइएगा ना सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर फोन उठाएंगे, खाली रहेंगे तो क्यों नहीं फोन उठाएंगे, जरूर फोन उठाएंगे। अगर 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 हमारे विचार से असहमत होंगे तो आप गुस्सा मत होइएगा आप। नहीं नहीं, मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। और आप शादीशुदा हैं? नहीं 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 नहीं, हमारा एज अभी 24 साल है। 2000 में हमारा जन्म हुआ था, 1 जनवरी। तो 24 साल है तो अब शादी करने वाले ही होंगे कि नहीं, ब्रह्मचारी बनना है? नहीं नहीं नहीं, शादी करना ऐसा कोई अनिवार्य थोड़ी है। वो शरीर का म- मांग है तो वो तो कैसे पूरा हो ही जाता है। मांग कैसे पूरा हो जाता है? मतलब कॉल गर्ल के पास जाएंगे कि क्या करेंगे, कैसे मांग पूरा कर लेते हैं? बेश्या के पास जाते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ। हमारा फिलोसफी सिंपल है कि दो व्यक्ति अगर आपस में सहमत है तो कर लो।
तो कर लो। तो आप तो एक गरीब आदमी हैं, तो गरीब आदमी के पास कौन औरत आएगी? नहीं। मेरे पास तो कोई नहीं आई, कोई औरत मेरे पास नहीं आई। तो मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गरीब के पास कोई आता नहीं है, ना आदमी आता है ना औरत आती है। देखिए, जी दिखाइए। ये जो आकर्षण ये जो आकर्षण है, ये गरीब और अमीर नहीं देखता है। अच्छा। ये कि ये प्राकृतिक है, जन्म जात है ये। अगर आपको जब शरीर से मांग उठने लगेगा तो आप गरीब और अमीर से ना देखेंगे आप कि अमीर है ये गरीब है। अच्छा, तो उसको तो आप कितने औरतों से संबंध बना चुके हैं? मुश्किल से 3-4। 3-4 औरत से संबंध बना लिए और आप गरीब हैं? जी, हम तो बिल्कुल गरीब है, और क्या? उनकी इच्छा से हम संविधान का हमने को कोई उल्लंघन भी किया है ना। मैं उनकी एकदम पूर्ण सहमति से मैं संबंध बनाया हूँ मैं। अच्छा, देखिएगा कोई आपको औरत फंसा के जेल में मत डलवा दे। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो आपसे आपसे कोई औरत कैसे प्रभावित हो गई? मतलब आपके पास पैसा नहीं है, और है कि आपके पास कि कोई औरत आपसे प्रभावित हो गई? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो है कि कोई प्रभावित नहीं होता है गरीब आदमी से। हम्म। गरीब आदमी हम है तो ये है, तो हमारा घर में वो रहने देखने तो थोड़ी रही है। उसको तो शरीर का जो मांग है उसको पूरा करना है बस। नहीं, आप बिहार जैसे स्टेट से हैं तब तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। गरीब आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। गरीब आदमी के पास कोई औरत नहीं आती है, ना ही गरीब, हाँ गरीब औरत के पास आदमी चला जाएगा, वेश्यावृत्ति करने चला जाएगा, लेकिन जाता है, ये बात आपका ठीक है। हाँ। म, म, मगर अगर 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 उसकी सहमति से करना है तो कल उसको जागरूक करना पड़ता है। ये लो मजा, हर एक जगह आप जागरूक जागरूक क्यों लगा देते हैं? मतलब कुत्ता भी कुतिया को जाके जागरूक करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ फिर, ये जागरूक शब्द भी ये ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो मतलब इसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक, अगर दो आदमी अगर आपसी इच्छा से अगर संबंध बनाते हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे कुछ नहीं है, मैं ये एक्सेप्शनली इस चीज को देख रहा हूँ कि भाई कोई गरीब है, महीना में कितना कमाते हैं? 20-25 हजार कमाते हैं कि वो भी नहीं? जी, कमा लेता हूँ। हाँ, पच्चीस तो वही तीस 20-25 हजार में तो मैनेज कर लेते होंगे गर्लफ्रेंड को। मैं सोचा कि जी। आप कुछ भी नहीं कमाते हैं, मतलब लाइक जीरो पे हैं, किसी से नहीं मांग नहीं के खाते होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। नहीं 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 सर, ऐसा। हाँ, तो 25 हजार में मैं मैनेज कर स्टील लेते हैं। प्लांट में मैं सर स्टील प्लांट में ऑपरेटर हूँ। हाँ, इसलिए ना, तो उतना पैसा में मैनेज कर लेते होंगे। और शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बीबी का झंझट, फिर बच्चा का झंझट, फिर एक जिम्मेदारी, पढ़ाना लिखाना, तो बच बच के चल रहे हैं अपना, मतलब पिछली गली से जो बोलते हैं ना, पतली गली से निकलने वाली बात, तो वही चीज कर रहे हैं जीवन में। 2 नंबर का तो अब जिंदगी क्या जी करें? रहे हैं, एक तरह से समझिए तो झूठी जिंदगी जी रहे हैं। धोखा धोखा व्यवस्था ही देना। होता है। व्यवस्था ही दूना नंबर है, तो हमको वैसे ही चलना ही पड़ेगा। अगर वैसे हम ना चलेंगे तो सर्वाइव हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो ईमानदार जिंदगी नहीं जी रहे हैं आप, एक बेईमान जीवन जी रहे हैं। मतलब कैसा बेईमान है जिंदगी, कैसा? मतलब अभी हम कुंवारा है तो क्या मतलब अभी हम बेईमान है? नहीं, उस मामले में हाँ। बेईमान है कि आप किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने भोग की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, मतलब जो पशु लोग करता है ना, तो पशु लेवल पे आप जी रहे हैं, इस मामले में आप बेईमान हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं उनकी इच्छा से करता हूँ। मैं जानवर की तरह जोर जबरदस्ती नहीं करता।
हाँ, जानवर की तरह आप नहीं करते हैं जबरदस्ती, मैं मान लिया आप पैसे देते होंगे, मतलब वेश्यागिरी एक तरह से, या बिहार में बहुत गंदा शब्द है इसके लिए, भेड़ुआगिरी शब्द है एक, तो उस लेवल की आप जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप ये मत बोलिए कि मैं प्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, आप मतलब एक मिनट सर, ओ एक मिनट, आपका प्रेम प्रेम मतलब प्रेम का थोड़ा आप मतलब समझाइए, अभी ये पॉइंट समझ में आया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। प्रेम में देखिए, प्रेम में एक ईमानदारी होता है, एक समर्पण होता है, ये अच्छा तो अच्छा तो ईमानदार तो हाँ। ईमानदार दारी से आपके व्यवस्था ही होता है कि ईमानदारी से काम करो, झूठ मत बोलो, तो ऐसा मामा मत करो, तो ये तो व्यवस्था में कारण है, इसमें हमारा से क्या गलती है। नहीं, आप अगर ईमानदार होते तो एक किसी मिनट सर, एक मिनट, किसी अगर आदमी चोर बदमाश डकैत है, उसके पास 90% जो गरीब आदमी, उसी में से तो वो कोई चोर बदमाश डकैत हैकर इंजीनियर एक से एक फलाना ढिकाना बनते हैं, तो उनके पास संपत्ति पैसा ही ना नहीं है, और व्यवस्था ही, तो वो अंत में वो आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ये सब तो कर्ज करेंगे वो, नहीं, तो उनके पास। आपका थिंकिंग में गलती है। व्यवस्था से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। व्यक्ति बनता है अपने टैलेंट से, इंटेलिजेंस से, मेहनत से, लगन से। ठीक है, तो ये एक गलतफहमी ये बैठ गया देखिए, है। अब आप मतलब शिक्षा व्यवस्था से कोई डॉक्टर इंजीनियर तैयार न, नहीं हो सकता क्या, ऐसा तो कह रहे हैं। हाँ, व्यवस्था से नहीं होता है। वो लड़का या लड़की अपने मेहनत से, कर्म से, तो लगन से। तो एक बात बताइए, अगर व्यवस्था से हो, अगर शिक्षा व्यवस्था से अगर नहीं होता है, तो फिर क्यों शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है। शिक्षा क्यों अभी व्यवस्था। बात एक मिनट, व्यवस्था का मतलब क्या मतलब, शिक्षा व्यवस्था ये भी एक व्यवस्था ही है। शिक्षा व्यवस्था किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना देती है, मैं ये बोल रहा हूँ। व्यवस्था तो है ही सबके लिए, एक जैसा भले ही व्यवस्था नहीं है, लेकिन तो एक मिनट सर, एक मिनट, ये तो आखिर ये जो डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, अब आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं, तो वो किसके कारण करते हैं, अपने आप वो हो गए इसमें से हाँ, शिक्षा व्यवस्था। सुनिए सुनिए उनको। कैसे आप, अरे सर, आप कैसा बात कर रहे हैं कि अजीब है। हाँ, मेरा बात तो आप कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अमीर बाप का भी बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। वो इसके पीछे ये कारण है कि उस बच्चे में अगर वो पोटेंशियल नहीं होगा, वो लगन नहीं होगा मेहनत करने का, वो संघर्ष करने का, वो पढ़ाई करने का, वो समझने का, तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, वो आईएएस नहीं बनेगा, वो कुछ स्टार्टअप नहीं करेगा। और वहीं पे अगर एक गरीब घर का भी बच्चा मेहनती हो, लगन हो उसको, तो वो फिर आगे देखिए आप, वो आपके सामने अब्दुल कलाम नहीं है, चाहे बहुत ये सारे ऐसे लोग हैं जो, लाइक रिसेंटली एक लड़का जो आईएएस बना, उसके पापा जो थे वो एक रिक्शा चलाने वाले थे। तो उस तरीके का भी घटना घटता है, आप जानते हैं इन सब चीजों को। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे के पोटेंशियल पे ज्यादा निर्भर करता है, न कि व्यवस्था पे निर्भर करता है कि व्यवस्था ही किसी को डॉक्टर इंजीनियर, या अमीर बाप अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना दे। ऐसा नहीं होता है, पोटेंशियल मैटर करता है देखिए बच्चे का। सर, अभी अभी क्या है कि ये जो इच्छा ऐसा करते हैं कि हमको ये बनना है, वो बनना है, तो कोई अमीर का बेटा इंजीनियर के क्यों ना नहीं बन जाता, तो इसके भी पीछे कारण है निजी संपत्ति है। अब उसके देखिए, पास इतना एक मिनट सर, उसके पास इतना पैसा धन दौलत है, तो वो ये सब पढ़कर छोटा छोटा क्या करेगा। उसका जो परंपरा है कि हमारे पिताजी व्यापारी थे, तो हम भी व्यापार ही करेंगे, ज़्यादा तो अब इतना 90% ऐसा ही हमें आप ही देखते हैं दुनिया में। हाँ, तो दुनिया में जितना बुराई है उस बुराई को आप देखते रहिए,
प्रेमजीत भी देखते रहें और बाकी जितने भी लोग हैं इस बुराई को देखते रहें, ठीक है। और जिसको करना है वो हमें डॉक्टर इंजीनियर बन के जो कुछ भी करना होता है वो कर लेता है, और जिसको बुराई देखना है वो बुराई देखते रहे, ठीक है। तो मैं बुराई देखने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी मेरे से हो सकता है अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो करने वाला में से हूँ। मैं सिर्फ बुराई देख देख के रोने वाला में से नहीं हूँ, ठीक है। तो आप देखिए फिर वो एक कहावत है, उसके मुंह में आप कितना जीरा पे डालिएगा। ये तो सही हो गया बात। अगर अगर पूरा समाज को अगर एक बेहतर बनाना है तो उसके लिए अब तो क्या हो सकता है। पूरा समाज को बेहतर बनाना है, पूरा 140 करोड़ को बेहतर बनाना है, ऐसे सिर्फ भाषण सुनाने से बेहतर नहीं बनेगा। उसके लिए 140 जी करोड़ सर। जो है ना, वो हर एक व्यक्ति को जी सोचना पड़ेगा कि मेरा लाइफ कैसे बेहतर बनेगा। हर एक जी सर। इंसान को बेहतर सोचना पड़ेगा। मैं देखिए सर, हम 2014 से अब तक मैं कम से कम से 200-250 व्यक्तियों को जागरूक कर चुका हूँ मैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपके दे- में एफर्ट को। देखिए सर, जी जी। एक मिनट। अब अगर ये किताब बंद कराता है हम्म। तो फिर हम टारगेट हम आम इंसान को हम न करेंगे। जो विशेषज्ञ है, जो धार्मिक ठीक है, गुरु ये हो बात आप गए, बोल टीचर चुके हो हैं। गए, उनको हम टारगेट करेंगे, क्योंकि उनसे उनसे एक आदमी से करोड़ आदमी कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा है। ऐसा कुछ भी फिर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनने के लिए बात होती है। पॉलिटिक्स में आपको भी मालूम है कि लोग जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं कि हम मुझे तेजस्वी यादव को वोट देना है या नीतीश कुमार को नहीं वोट नहीं, देना है, आप ऐसा कुछ भी आप नहीं है। आप ये देखिए, आप फिर दूसरी रास्ता पे आप चल चुके हैं। देखिए, हमको टारगेट का मतलब है कि जो धर्म गुरु और ये टीचर है, इनको जागरूक करना है हमें। अगर मान लीजिए कि 50 धर्म गुरु है, अगर उनमें से अगर 5 भी अगर आदमी जागरूक अगर हो जाते हैं तो वो 5 धर्म गुरु आगे चल को वो 10 करोड़ आदमी को वो जागरूक कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका बुक 1.5 साल के बाद रेडी हो जाएगा ना, तो मुझे भी एक कॉपी भेजिएगा, ठीक है। चाहे मैं डिहरी ऑन सोन आऊंगा तो मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, अगला बार एक अलग टॉपिक पे चर्चा होगी। जी 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 जी, चलिए इस चर्चा को जी, समाप्त करते हैं जी। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते।